सर अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी ध्यान से देखिएगा तो हमारे पास जो केसीएल आता है वो आता है ए इंटू आई बराबर 0 और जो केवीएल आता है वो आता है बी बराबर ए का ट्रांसपोज इंटू आता है बी एल। तो आई बराबर हम लोग लिखते हैं जी बी प्लस आई एस सी माइनस जी इंटू बी एस सी। तो ए इंटू आई बराबर आ जाएगा ए जी ए ट्रांसपोज इंटू बी एन और प्लस ए इंटू आई एस सी माइनस ए इंटू जी इंटू आ जाएगा बी एस सी। वो आ जाएगा ए जी ई इंटू ए ट्रांसपोज इंटू बी एन बराबर है ए जी ई बी एस सी माइनस ए इंटू आई एस सी। तो वाई एन इंटू बी एन बराबर है आई एस एन, बी एन बराबर है वाई एन इनवर्स इंटू आई एस एन। तो यहाँ से हमारे पास बी एन आ गया है और बी बराबर है हमारे पास ए ट्रांसपोज इंटू बी एन। तो वहाँ से हमारे पास बी आ गया, फिर आई बराबर है जी बी प्लस आई सी माइनस जी इंटू आ जाएगा बी ए सी। ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास आई ई बी आ गया है और वाई एन क्या है हमारे पास ए जी ई इंटू ए ट्रांसपोज और आई एस एन क्या है ए जी बी एस सी माइनस ए इंटू आई सी। ठीक है सर, सिंपल यही कॉन्सेप्ट है, इसी का यूज करके अभी हम लोग आने वाले जो भी हैंड लेक्चर उनमें एक दो सवाल भी करेंगे। ठीक है, बस यही चलते आगे बढ़ेंगे। पर थोड़ा सा भी ध्यान से देखिएगा तो हमारे पास हम लोग ये जानते हैं बेसिकली कि जो ट्रीज होता है उसकी बात अगर करेंगे सब ग्राफ होता है, कनेक्टेड सब ग्राफ होता है और क्लोज पाथ नहीं होता। नंबर ऑफ द ट्रीज आता है डिटरमिनेंट ऑफ द ए इंटू ए का ट्रांसपोज और नंबर ऑफ द जो ट्री ब्रांच आता है वो आता है n माइनस वन, नंबर ऑफ द लिंक आता है e माइनस एन और प्लस वन और नंबर ऑफ द फंडामेंटल लूप्स आता है आपके पास e माइनस एन और प्लस वन। ठीक है, दोनों बराबर ही होता है, वन लिंक मतलब कि वन फंडामेंटल। ठीक है, तो आपके पास जो केवीएल का इक्वेशन आता है वो आता है बी इंटू बी बराबर 0 और आपके पास जो केवीएल का इक्वेशन आता है वो आता है बी इंटू बी बराबर 0। ठीक है, आपके पास जो केसीएल आता है वो आता है आई ई बराबर आता है बी का ट्रांसपोज इंटू आई एल। आपके पास जो केसीएल आता है वो आता है आई ई बराबर आता है बी का ट्रांसपोज इंटू आई एल। ठीक है, और आपके पास देखिएगा तो बी बराबर है आर ई इंटू आई ई और प्लस है बी एस सी माइनस है आर ई इंटू आई एस सी। आपके पास है बी बराबर है आर ई इंटू आई ई और प्लस है बी एस सी माइनस है आर ई इंटू आई एस सी। ठीक है, और बी बराबर तो 0 होता है तो हम लोग बी से कर देंगे बेसिकली 3 मल्टीप्लाई, तो बी बराबर आ जाएगा 0 जो कि बराबर है बी आर ई इंटू बी ट्रांसपोज इंटू आई एल और प्लस बी एस सी माइनस बी आर ई इंटू आई एस सी। तो बी आर ई इंटू बी ट्रांसपोज इंटू आई एल बराबर आ जाएगा बी आर ई आई एस सी माइनस बी टाइम्स आ जाएगा बी एस सी। तो जेड एल इंटू आई एल बराबर आ जाएगा बी एस एल। तो आई एल आ जाएगा आपके पास जेड एल इनवर्स इंटू बी एस एल और बी आपके पास आ जाएगा आर ई आई प्लस बी एस सी माइनस आर ई इंटू आई एस सी। ठीक है, तो आई ई बराबर आ जाएगा आपके पास, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो बी का ट्रांसपोज इंटू आई एल, तो आई एल आ गया, आई ई आ गया और बी आ गया और जेड एल आपके पास क्या है बी आर ई इंटू बी का ट्रांसपोज और बी एस एल क्या है बी आर ई आई एस सी माइनस बी टाइम्स है आपके पास बी एस सी। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी ध्यान से देखिएगा तो कटसेट एनालिसिस में हमें याद क्या क्या रखना है, हमें याद रखना है कि वाई सी आता है क्यू इंटू जी इंटू आता है क्यू का ट्रांसपोज और आई सी एन आता है हमारे पास क्यू जी इंटू बी एस सी माइनस क्यू इंटू आई एस सी। वाई सी आता है क्यू जी इंटू क्यू का ट्रांसपोज और आई सी एन आता है क्यू जी इंटू बी एस सी माइनस आता है क्यू इंटू आई आता है एस सी, राइट। और क्या याद रखना है, तो वाई सी एन इंटू बी एन बराबर आता है आई सी एन, बी एन आ जाएगा वाई सी का इनवर्स इंटू आ जाएगा आई सी एन। ठीक है, और B क्या होगा Q का ट्रांसपोज इंटू आ जाएगा Bn और I होगा जी बी प्लस आई सी माइनस जी इंटू आ जाएगा बी एस सी। ठीक है, और Q क्या है, Q का ऑर्डर है n माइनस वन और क्रॉस और T वाई जे 0 है अगर jth एलिमेंट आपका पार्ट नहीं है ith वाले परसेट का और T वाई जे आपका 1 है अगर jth एलिमेंट जो आपका पार्ट है आपका ith वाले परसेट का और करंट बेसिकली अवेज आ रहा है। और अगर आपका बेसिकली T वाई जे माइनस वन है अगर आपका jth एलिमेंट जो है वो ith जो परसेट का पार्ट है और करंट आपका आ रहा है वाट्स की करंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और बाकी हम जानते हैं कि हमारे पास जो कट सेट में लिंक पर कोई लिमिट नहीं होता लेकिन ट्री ब्रांच होना चाहिए 1 और डिस्टॉर्टेड पार्ट या फिर अनसोलेटेड पार्ट हो गया। नंबर ऑफ द कट सेट्स अगर आप देखिएगा तो n-1 आता है कट सेट, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हम लोग वहीं से निकालते हैं n-1 और क्रॉस।